एक खूबसूरत जंगल में एक दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ वहाँ पर रहती थी। उसकी एक बुरी आदत थी, जब भी किसी और चिड़िया या किसी परिंदे को देखती झूठ बोलना शुरू हो जाती। झूठ बोलने की तो उसकी बहुत बुरी आदत थी। अरे बहन सुनो, मैं आटा लेने गई उस दिन। 500 रुपए में किलो हो गया है आटा। अब तो हाय मैं मर जावा। 500 रुपए में किलो आटा, इतना महंगा। ओ बहन तौबा करो, आटा इतना महंगा हो गया तो फिर हम गरीब तो भूख से मर जाएंगे। अल्लाह मेरे, इतना महंगा आटा। ये चक्की वाली चिड़िया से पूछती हूँ जाके। अरे बहन तुम्हें शायद वो सस्ता आटा दे दे। मेरी दोस्त से 4 दिन पहले लड़ाई हुई थी, शायद इसलिए महंगा बोल रही होगी मुझे वो तो। अरे बहन लड़ाई हो तो भी क्या है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप दाम चीज़ों के बढ़ा दो। लड़ाइयाँ तो सारी अपनी जगह पे होती हैं, पर चीज़ों के दाम तो नहीं बढ़ाने चाहिए। ये तो बहुत गलत बात की है उसने। हाय वो तो कितनी बुरी है चक्की वाली चिड़िया। मैं उससे पूछती हूँ जाके। इसी तरह चिड़िया हर एक परिंदे को अपनी मन घड़त कहानियाँ सुनाती और उसे परेशान करती थी। एक मर्तबा पीली चिड़िया अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान में आ पहुंची लाली चिड़िया और उसे बताया कि तुम्हारा बच्चा तो चील चोरी करके ले गई है। अरे बहन मैंने खुद देखा, तुम्हारा बेटा तो रो धो रहा था और उसको चील उड़ा के लेके जा रही थी। अरे नहीं बहन, तुम्हें को गलतफहमी लगी है। मेरा बेटा तो खेल कूद रहा था अभी अपने छोटे भाई के साथ। चील कहाँ से आ गई बीच में अब। अरे नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं लगी। मैं बता रही हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसे जोर से खींच के ले जाते हुए। अब तो पीली चिड़िया बहुत परेशान हुई और रोने लगी। इसी दौरान में लाली चिड़िया ने मौका पाते ही वहाँ से जाने का कहा और जल्द ही वो वहाँ से काम का बहाना बनाकर अपने घर की तरफ चली गई। अब जो चिड़िया थी पीली, वो तो बहुत रोए जा रही थी। उसका मियाँ वहाँ पे आया। उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। अरे कुछ बोलो तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? अरे वो बता दी थी लाली चिड़िया कि हमारे बच्चे को चील उठा के ले गई है। अरे अभी तो खेल रहा था वो दूसरे भाई के साथ, पर अभी फौरन ही वो यहाँ से गायब हो गया। मैं रो रही हूँ उसके लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरा बच्चा क्यों वो चोरी करके ले गई। उसे मेरा ही बच्चा मिला था। तुम्हें तो पता है ना, लाली चिड़िया की आदत है झूठ बोलने की। अरे वो झूठ बोल रही होगी तुम्हें रुलाने के लिए, उसने तुम्हें ही पकड़ लिया। ओहो, तुम भी कितनी बेवकूफ हो, वो झूठ बोल रही है तुम्हारे साथ। अब तो चिड़िया के मियाँ ने भी रोना शुरू कर दिया। अब तो वो वाकई में परेशान थे दोनों। तो उन्होंने सोचा कि जाकर बच्चे को चील के पास तलाश करें। चिड़ा तो चला गया बच्चे को तलाश करने, जबकि चिड़िया दूसरे बच्चे की रखवाली के लिए अपने घर के बाहर ही बैठी रही। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने बच्चे को समझा रही थी कि तुमने कभी भी बाहर नहीं जाना और अगर जैसे ही चील नज़र आए फ़ौरन तुम अपने घर के अंदर चले जाना। दूसरी जानिब चिड़िया का बच्चा अकेला बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो लाली चिड़िया आकर उसे तलवार दिखाकर धमकाने लगी कि तुम खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। खबरदार, मुझे तुम्हारी आवाज हरगिज नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज आई तो मैं ये तलवार तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। मुझे मेरी मम्मा की बात जाने दो। आप पीछा क्यों कर रही हो मेरी जान? मुझे मेरी मम्मा की
पर्दा खुल जाएगा कि मैंने चील के बारे झूठ बोला है। तुम्हें इधर ही रहना होगा। पीली चिड़िया का बच्चा बहुत रोता रहा और उसकी मिन्नतें करता रहा कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन लाली चिड़िया तो उससे मुसलसल गुस्सा किए जा रही। लाली चिड़िया नीलू को समझा रही थी कि तुम रो मत, मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे माँ बाप के पास वापस भेज दूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। दूसरी जानिब तो चील अपने बच्चे के पास बैठी उससे बातें कर रही थी और उसे समझा रही थी कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और गंदे दोस्तों के साथ हरगिज़ नहीं खेलना चाहिए। बेटा, तुमने कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। और मैं तुम्हें ना देखूं कि तुम किसी गंदे दोस्त के साथ खेल रहे हो, आई समझ? इतने में नीलू वहां आ पहुंचा अपने बच्चे को ढूंढते हुए, और उसने चील से पूछा कि क्या तुमने मेरा बच्चा तो नहीं चुराया, क्योंकि लाली चिड़िया ने ऐसा ही बताया था। भाई चिड़े, अगर मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया होता तो मैं यहाँ पे तुम्हें नजर ना आती, मैं उसे खा चुकी होती। लेकिन मुझे लाली ने ऐसा ही बताया है कि उसने देखा था तुम्हें मेरे बच्चे को उठाकर लेकर जाते हुए। इस वजह से मैं तुम्हारे घर में आया हूँ बहन, वरना मुझे तुम पर शक तो नहीं था बिल्कुल भी। लाली तो है ही झूठी, उसने यकीनन कोई शरारत की होगी। तुम जाके उसके घर को अच्छे से देखो, हो सकता है उसने तुम्हारे बच्चे को अपने ही घर में कहीं छुपाया होगा। मेरे घर तो बिल्कुल नहीं है। लाली बाहर अपने घर के बैठी सोच रही थी कि अब इस बच्चे को कैसे निकालूं यहाँ से, क्योंकि उसने झूठ तो बोला था। अब तो उसने बच्चे का मुंह बंद कर दिया और उसको रस्सियों से बांध दिया। वो मुसलसल रो रहा था। उसने उसको छुपा दिया घास के नीचे, और वो परेशान बैठी सोच रही थी कि अब क्या करूं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में आ पहुंचा नीलू अपने बच्चे को ढूंढते हुए, और उसने कहा कि मैं अपने घर, तुम्हारे घर से अपने बच्चे को ढूंढने आया हूँ, कहीं तुमने तो नहीं छुपाया। और वो लाली के घर से अपने बच्चे को तलाश करता रहा और उसे आवाज़ें देता रहा, मगर उसका बच्चा तो वहाँ पे था ही नहीं। अगर वो वहाँ होता तो वो ज़रूर उसकी आवाज़ सुनता। उसके बाद बच्चों, लाली से उसने मांगी माफ़ी कि मैंने तुम पे शक किया है, मुझे माफ़ कर दो। और लाली ने भी शुक्र किया कि मेरी जान छूटी, और वो वहाँ से चला गया। रात हुई तो चील उड़ती उड़ती आ पहुँची। वो सोच रही थी कि मैं जाऊँगी लाली चिड़िया के घर में देखने के लिए कि कहीं उसने तो बच्चा नहीं छुपाया। उसको मालूम हो गया कि बच्चा तो लाली के घर है। जैसे ही बच्चों लाली चिड़िया का बच्चा अपने घर से बाहर आया तो चील झपट पड़ी लाली के बच्चे के ऊपर, और फिर क्या हुआ, उसको वो तो उठा के अपने घर ले गई। सुबह हुई तो लाली का बच्चा अपने घर पे नहीं था। वो उसे आवाज़ें देती और बुलाती रही, लेकिन वो तो था ही नहीं वहाँ पर। अब तो लाली बहुत परेशान हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अपने बच्चे को आवाज़ें देने लगी, लेकिन उसका बच्चा वहाँ पर था ही नहीं। अब लाली ने ऐसा किया कि उसने नीलू के बच्चे को पकड़ा और उसको बोला कि तुम अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ा था, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और यूँ वो लाली लेकर आई नीलू को उसकी माँ के पास और उसे बताया कि तुम्हारा बच्चा तो मुझे कहीं से मिला था। अब लाली गई चील के घर में उसे कहने के लिए कि क्या तुमने मेरा बच्चा तो नहीं चुराया, क्योंकि उसे शक था चील के ऊपर, क्योंकि उसने चील पर इल्ज़ाम जो लगाया था। तो चील ने उसे बड़ी सफाई से कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा बच्चा तुम्हें बेहतर पता होगा, और मैं तो रात को अपने बच्चे के पास सो रही थी, तुम मेरा घर देख लो।
चिड़िया तो बहुत रोई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बच्चा कहाँ गायब हो गया है। वो अपने झूठ पर बहुत ज़्यादा परेशान अपने घर वापस चली गई। अगले दिन बच्चों सुबह हुई तो उसने देखा उसका बच्चा खून में लथपथ उसके घर के बाहर पड़ा है। वो तो रो रो के बदहाल हो रही थी। यूं उसको उसके झूठों की सज़ा मिल गई, उसके बच्चे की मौत की सूरत में। प्यारे बच्चों, देखा आपने झूठ बोलने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स झूठ बोले वो हम मुसलमानों से नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।